आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण में। टॉपिक है डिफरेंसेस ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, क्रम गुणित के व्युत्क्रम क्रम के अग्रंतर। फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम ले रहे हैं किसके? रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन के। पिछली क्लास में अपन ने फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन किया था और उसके रेसिप्रोकल को भी डिफाइन किया था। इसके बाद हमने डिफाइन किया था डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शंस और हमने उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी कि डेल्टा एम एक्स टू द पावर एन जो है वो कांस्टेंट होगा यदि आपका एफ एक्स जो है वो एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो और अब हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन के फॉरवर्ड डिफरेंसेस की। तो इसमें mth फॉरवर्ड डिफरेंस जो है रेसिप्रोकल फैक्टोरियल, जिसे हम लिखते हैं एक्स टू द पावर माइनस फैक्टोरियल एन के द्वारा, ये आपका क्या होता है? तो डेल्टा एम यानी कि mth फॉरवर्ड डिफरेंस किसका? रेसिप्रोकल फैक्टोरियल का, एक्स टू द पावर माइनस फैक्टोरियल एन। ये किसके बराबर है? -1 टू द पावर एम इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 से चलकर आपका प्रोडक्ट होगा अप टू एन प्लस एम माइनस 1 इंटू एच टू द पावर एम और एक्स टू द पावर फैक्टोरियल माइनस एन प्लस 1 एच, जहाँ पर कंडीशन क्या है? m जो है दिस इज इक्वल टू लेस देन n, माइनस एन प्लस 1 ना एन प्लस एम का फैक्टोरियल ले रहे हैं। कंडीशन हम देख रहे हैं m इज इक्वल टू लेस देन n होनी चाहिए। तो जब तक आपका डिफरेंस का ऑर्डर जो है वो n से कम है तब तक हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस mth फॉरवर्ड डिफरेंस इस तरह से डिफाइन हो सकता है। अब हम इसे प्रूव करें तो हम जानते हैं फैक्टोरियल माइनस n की डेफिनेशन से फर्स्ट डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? x प्लस एच की पावर फैक्टोरियल माइनस एन माइनस एक्स टू द पावर फैक्टोरियल माइनस एन। अब इस फैक्टोरियल फंक्शन की रेसिप्रोकल फैक्टोरियल की हम अगर वैल्यू रखें तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टोरियल ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले अपन बात कर रहे हैं x प्लस एच की पावर फैक्टोरियल माइनस एन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h एक्स प्लस 3h। कहाँ तक चलेगा ये प्रोडक्ट? x प्लस एन प्लस 1h तक, माइनस अब बात करें x फैक्टोरियल माइनस n की, तो इसका मान हो गया 1/x प्लस एच एक्स प्लस 2h एक्स प्लस 3h से लेकर x प्लस nh तक। और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो डिनोमिनेटर में आपकी जो कॉमन टर्म्स हैं वो एलसीएम के रूप में आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस एच एक्स प्लस 2h से लेकर x प्लस nh एक्स प्लस n प्लस 1h तक। अब क्योंकि यहाँ पहली टर्म में आपका x प्लस 2h से स्टार्ट हो रहा था डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर आपकी जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर क्या बचता है? x प्लस एच माइनस आपका x प्लस एन प्लस 1h। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो x प्लस एच ये तो आपके हो गए कैंसिल, बची टर्म न्यूमरेटर में ओनली माइनस NH। तो ये कुल मिला के आपका जो mth फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस एक्स टू द पावर माइनस फैक्टोरियल n का, ये हो गया आपका माइनस NH ओवर x प्लस एच एक्स प्लस 2h से लेकर प्रोडक्ट अप टू x प्लस एन प्लस 1h तक। और इसको हम लिख सकते हैं क्या? माइनस NH इंटू ये जो बचा हुआ डिनोमिनेटर दे रहा है 1/, ये जो आपका प्रोडक्ट टर्म है ये हम आसानी से देख सकते हैं क्या बन रहा है? x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1, यानी कि जो फैक्टोरियल है किसका है? नेगेटिव फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1। तो ये तो हुआ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जब आपने लिया x टू द पावर माइनस n फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट डिफरेंस लें यानी कि सेकंड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर x टू द पावर माइनस फैक्टोरियल n का, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ डेल्टा x फैक्टोरियल माइनस n। डेल्टा फैक्टोरियल x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n अपन ने इक्वेशन 1 में निकाल रखा, उसका मान हमने यहाँ रखा, तो ये हो गया डेल्टा ऑफ माइनस NH जो कि कांस्टेंट है इंटू एक्स टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का। तो NH जो है आपका माइनस के साथ ये तो बाहर कांस्टेंट आ गया, और डेल्टा हमें किसका लेना है? x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1h का।
तो इक्वेशन 1 को देखते हुए हम सिंप्लीफाई उसी तरह से करेंगे। x प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, तो उसमें जब n प्लस एक्स टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 लेंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं इक्वेशन 1 के जो रिजल्ट है उसी से ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ n प्लस 1 इंटू एच और x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n प्लस 2, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 और h स्क्वायर x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n प्लस 2। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। इसी तरह से हम थर्ड डिफरेंस लेंगे तो डेल क्यूब x टू द पावर माइनस n जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 n इंटू एन प्लस 1 फिर n प्लस 2 h क्यूब और x फैक्टोरियल माइनस n प्लस 3। तो इसी तरह से अगर अपन आगे बढ़ते जाएं तो हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके हायर ऑर्डर डिफरेंसेस लिख सकते हैं और इसको जनरलाइज कर दें m के लिए। तो डेल्टा m mth फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, x फैक्टोरियल माइनस n का, किसके बराबर हो जाएगा, -1 टू द पावर m इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। कहाँ तक चलेगी ये प्रोडक्ट टर्म, n प्लस m माइनस 1 तक, h टू द पावर m और x टू द पावर फैक्टोरियल माइनस n प्लस m। ये हम जो ऊपर हमने निकाले हैं डिफरेंसेस उनसे आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं। कंडीशन वही कि m इज इक्वल टू लेस देन n। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन के फॉरवर्ड डिफरेंसेस को निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी दिए हुए बहुपद को क्रमगुणित फलन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। टू एक्सप्रेस अ पॉलिनोमियल इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, किसी भी दिए हुए पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन या क्रमगुणित फलन के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन आपका f(x) जो है उसको हमने एक पॉलिनोमियल लिया n डिग्री का, तो n डिग्री का पॉलिनोमियल f(x) जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an x टू द पावर n। ये हमने मान लिया एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे a0 a1 an जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल लेना तो an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब इस पॉलिनोमियल को अगर हमें फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फैक्टोरियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a0 प्लस a1 x फैक्टोरियल 1 प्लस a2 प्लस an x फैक्टोरियल n, जहाँ पे ये कैपिटल a0 a1 an हमने जो डिफरेंट लिए हैं कॉन्स्टेंट्स f(x) में जो लिए थे उनसे, तो ये हो जाएंगे कॉन्स्टेंट्स a0 a1 a2 an। और अगर हमें इस पॉलिनोमियल को f(x) को फैक्टोरियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें इन कॉन्स्टेंट्स a0 कैपिटल a0 a1 a2 अप टू an इनको इवेल्युएट करना होगा। तो अब हम इसके लिए देखते हैं, कई सारी विधियां हैं पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डायरेक्ट या सीधी विधि की, डायरेक्ट मेथड सीधी विधि। तो इसके लिए हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा, फंक्शन हमने लिया एक f(x) जो कि पॉलिनोमियल है n डिग्री का, इसको हमें मान लेते हैं कि कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल फंक्शन। तो हमने जैसा ऊपर कहा जनरलाइज किया कि हमने इस फंक्शन को मान लिया कि ये कैपिटल a0 प्लस कैपिटल a1 x फैक्टोरियल 1 प्लस a2 x फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन अप टू प्लस an x फैक्टोरियल n के रूप में हमने इसको मान लिया कि ये इसके इक्विवेलेंट है। तो अब हमारा काम क्या है कि इन कैपिटल a0 a1 a2 an जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं इनको इवेल्युएट करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं डिफरेंसिंग का इंटरवल, जो इंटरवल हम ले रहे हैं h जिसे हम से डिनोट करते हैं उसको हम यहाँ पर 1 लेंगे ताकि ये जो x फैक्टोरियल 2 है वो हो जाए x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस, फिर आगे फैक्टोरियल में हम देखते हैं प्रोडक्ट में x माइनस h x माइनस 2h चलता है। तो यहाँ पर हमने इस कन्वर्जन के लिए h को 1 लिया है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग को, ताकि हम इसे आसानी से इवेल्युएट कर सकें। तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि हमने इस फंक्शन दिए हुए पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल फंक्शन में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि नेक्स्ट काम हमें करना है कि a0 a1 an इन कॉन्स्टेंट्स को इवेल्युएट करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक एक करके x को वैल्यूज़ देंगे। x को हम सबसे पहले वैल्यू देंगे 0 इन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन 1।
जो आपने फैक्टोरियल फंक्शन में एक्सप्रेस किया है, इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। इसकी लेफ़्ट और राइट साइड में हम दोनों में x को पुट कर देंगे वैल्यू 0। तो fx तो क्योंकि दिया हुआ है, उसमें जब x को 0 रखेंगे तो कुछ मान निकल के आ जाएगा। राइट साइड में भी हमने x को मान दे दिया, वैल्यू दे दी 0। तो उससे क्या होगा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके और अपने एक एक करके कॉन्स्टेंट्स को निकालेंगे। तो जैसे ही हमने x को 0 दिया तो सबसे पहला कांस्टेंट आपका जो a0 था वो निकल के आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x को हम मान देंगे 1। x को 1 देते ही a0 ऑलरेडी इवैल्यूएटेड है, a1 और a0 आएगी राइट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड तो आपके ऑलरेडी x के वैल्यू जो आपकी देने से फंक्शन में वैल्यू कुछ आ जाएगा आपका कांस्टेंट, उससे हमारा a0 प्लस a1 निकल के आएगा। तो x को 1 देते ही a0 ऑलरेडी अपने पास है, a1 का मान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम x को 2 वैल्यू देंगे तो a0 a1 ऑलरेडी है, a2 निकल आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से अपन एक एक करके x को वैल्यूज़ देते जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जब तक कि हमारा आखिरी कांस्टेंट जो है an नहीं निकल जाता है। an जो है वो हमारा डायरेक्ट जो मैक्सिमम पावर की टर्म है उसको कंपेयर करने से लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों में जो मैक्सिमम पावर की टर्म है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को जो हमने निकाली हैं a0 a1 an कॉन्स्टेंट्स की, इस स्टेप 2 में इनको हम राइट साइड में रख देंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टोरियल फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से किसी दिए हुए पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया है पॉलिनोमियल x³ - 3x + 1, इसको हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमने क्या कहा था कि पहला स्टेप है जो भी दिया हुआ पॉलिनोमियल fx इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिख लेते हैं। तो लेट fx = जो पॉलिनोमियल है इज इक्वलेंट टू a0 x फैक्टोरियल 1 प्लस a1 x फैक्टोरियल 2 प्लस a2 x फैक्टोरियल, हम उल्टा चल रहे हैं, सॉरी, a0 x फैक्टोरियल 3 प्लस a1 x फैक्टोरियल 2 प्लस a2 x फैक्टोरियल 1 प्लस a3। कॉन्स्टेंट्स हमारी चॉइस है, हम चाहे तो a0 से स्टार्ट कर लें एंड सो ऑन। अब क्या है कि यहाँ पर हमने कहाँ तक फैक्टोरियल लेना है, जो आपकी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री की टर्म है वहीं तक, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल्स में प्रोडक्ट टर्म्स आती हैं। तो वो प्रोडक्ट टर्म से आपकी मैक्सिमम कोफिशिएंट तभी आएगी जब हम यहाँ पर उतने ही वैल्यू तक के फैक्टोरियल्स ले लेंगे। तो अब fx जो आ गया वो इक्विवेलेंट हो गया आपके इस a0 x फैक्टोरियल 3 होगा x - 1 x - 2, क्योंकि हमने इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग को 1 रखा है, प्लस a1 x × x - 1 प्लस a2 x प्लस a3। यहाँ h को 1 लिया है, हम ये ऑलरेडी बात कर चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि x को 0 पुट कर देना है। इस इक्वेशन को हमने मान लिया 1, fx जो हमने फैक्टोरियल में लिखा है इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। तो सबसे पहले x को 0 पुट किया। जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में x को 0 पुट किया, हमारे पास में